गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सूरदास पढ़ रहे थे। 6 पद आप पढ़ चुके हैं, 7वां पद आज हम पढ़ेंगे। सूरदास के बारे में आपको मैंने जानकारी पहले दे रखी है। सगुण संप्रदाय के कवि हैं सूरदास। वात्सल्य और श्रृंगार रस से परिपूर्ण इनके पद है। और प्रसंग यहाँ पर वही है कि जो उद्धव है वो गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं और गोपियाँ उसका जवाब देती रहती है। तो यहाँ पर जो जो संयोग श्रृंगार में जो चीज़ें गोपियों को प्रसन्न करती थी, जिन चीज़ों से उनका लगाव था, वो चीज़ें अब उनको कैसी लगने लग गई है, या उनको अब ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें उनके लिए हितकारी नहीं है या वो पीड़ा दे रही है। तो ये प्रसंग गोपियाँ कह रही है, अपने विरह वर्णन है गोपियों का। संयोग जो श्रृंगार है, श्रृंगार का वियोग वर्णन, विरह का वर्णन यहाँ पर है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल के पुंजे। व्रथा बहति जमुना खग बोलत, व्रथा कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ए उधो कयो माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मगजोवत, अखियाँ भई बरंजो गुंजे। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, कि बिना गोपाल के ये जो कुंज है, ये जो बगियां है, जो वन है, कुंज है, जहाँ पर अच्छे पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, जो हमें गोपाल के साथ बड़ी अच्छी लगती थी, जिनको देखकर हमारे मन में आनंद होता था, आज वही कुंज भवन जो है लता से जो मंडित है, वही सब हमें आज बैरन लग रही है, दुश्मन लग रही है। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ वो गोपाल, वो श्री कृष्ण नहीं है। तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये कब? जब हमारे साथ श्री कृष्ण थे, हम उनके साथ प्रेम करते थे, राग रंग रस श्रृंगार रस से परिपूर्ण रहते थे, तब ये लताएं हमें अत्यधिक शीतल लगती थी, मन को शीतलता प्रदान करती थी। अब वही विषम ज्वाल के पुंजे, अब ऐसा लगता है कि ये लताएं ज्वाला की पुंजे हो गई है, ज्वाला की लपटें उनमें से उठने लग रही है, ये अग्नि हमारे अंदर प्रदीप्त कर रही है, विरह अग्नि। फिर कहती है व्रथा बहती जमुना, कि ये जो यमुना नदी है, ऐसा लगता है जैसे ये बेकार बह रही है। इसका व्रथा मतलब बेकार। खग बोलत, और जो पक्षी है वो भी व्यर्थ ही बोल रहे हैं। व्रथा कमल फूले अली गुंजे, ऐसा लगता है जैसे कमल भी बेकार में ही, व्रथा में ही खिल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और जो भंवरे हैं वो भी जो गुंजन कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, ऐसा लगता है ये पानी, ये हवा, ये बादल, ये कपूर, ये संजीवनी, दधि सूत, ये चंद्रमा, इन सारी किरणें, ऐसा लगता है भानु, सूर्य, इन सब की किरणें मिलकर हमें भूंज रही है, हमें जला रही है। तो ए उद्धव कहियो माधव सो, कि हे उद्धव तुम जाकर उन माधव से, उस श्री कृष्ण से जाकर कहना कि विरह कदन करी मारत लुंजे, कि विरह रूपी कामदेव ने हमको मारकर लूला लंगड़ा कर दिया है। अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम और ज़्यादा आपकी प्रतीक्षा करें, इसलिए जाकर तुम हमारा ये जो कह संदेश दे देना श्री कृष्ण को। सूरदास प्रभु को मगजोवत, किया भई बैरन जो गुंजे, ऐसा लगता है सूरदास कहते हैं कि इस प्रभु ईश्वर का राह देखते देखते हमारी जो आँखें हैं वो आँखें भी बरन जो गुंजे, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लाल हो गई है गुंजा के समान प्रतीक्षा करते करते। तो हे उद्धव तुम जाकर हमारा ये विरह का संदेश गोपाल को दे देना, गोपाल को कह देना। इस तरह गोपियों की जो विरह स्थिति है, विरह अग्नि है, उसका वर्णन किया गया है, विरहावस्था का वर्णन किया गया है। जो लताएं, जो पानी, जो चंद्रमा, सब जो यमुना, पक्षी, सब उनको संयोग श्रृंगार में प्रिय लगते थे, वही सब अवियोग श्रृंगार में उनको वृथा लगते हैं, उनका कोई महत्व उनके लिए नहीं रहा है। वैसे भी
स्वाभाविक सी है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती है। हमारा ध्यान चीज़ों की बुराइयों पे या उनकी कमियों पे नहीं जाता। लेकिन जब हमारा मन दुखित होता है, हम अकेलेपन में रहते हैं, अकेले होते हैं और कोई हमारा प्रिय हमारे साथ नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है। एक स्वाभाविक सी मनोस्थिति का वर्णन है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूरदास है, इन्होंने गोपियों की जो स्वाभाविक मनस्थिति है उसका चित्रण किया है। अब 8वां पद आप देखिए, इही उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनि उधो, तिरछे हैं जो अड़े, यद्यपि अहीर जसोदा नंद नंदन कैसे जात चढ़े। हाँ, यदुपति प्रभु कहियत है हमें न लगत बड़े, को वसुदेव देवकी नंदन को जाने को बूझे, सूर नंद नंदन के देखत और न काहू सूझे। फिर वापस वो उधो से ही कहती है, फिर से उधो को ही कहती है कि हम कैसे उस श्री कृष्ण को अपने मन से, अपने हृदय से निकाल दे उद्धव, हमें समझ नहीं आती है। ई उर माखन चोर गड़े, वो माखन चोर, वो श्री कृष्ण, वो माधव, ई उर, यह जो हृदय है इसमें गड़ गए हैं। एक तो होता है अड़ना, एक होता है गड़ना। अब नीचे वाली लाइन आप देखिए, अब कैसे निकसत सुनि उधो, हे उधो तुम सुनो, अब वो कैसे निकल सकते हैं। तिरछे वे जू अड़े, वो तिरछे होकर हमारे हृदय में अड़ गए हैं। जो चीज़ तिरछी होकर कहीं भी फंस जाती है तो उसका निकलना आसान नहीं होता है जब तक हम उसको सीधा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो उपमा है, जो प्रतीक दिया है सूरदास ने, वो देखने काबिल है कि तिरछे वे जो अड़े, कि वो तिरछे होकर हमारे हृदय में समा गए हैं, इसलिए अब वो हमारे हृदय से निकले ये संभव ही नहीं है। यद्यपि अहीर जसोदा नंद नंदन कैसे जात चढ़े, यद्यपि हमें ये समझ नहीं आता कि कैसे उन्होंने अहीर की जो बालिकाएं हैं उनको, कैसे यशोदा को, कैसे जो नंद बाबा है उनको कैसे जात चढ़े, वो कैसे छोड़कर जा सकते हैं, वो कैसे उनके बिना रह रहे हैं। हाँ, फिर वो कहती है कि हाँ, माना यदुपति प्रभु कहियत हमें न लगत बड़े, माना उनको सब यदुपति कहते हैं, यादवों के प्रधान श्री कृष्ण उनको कहते हैं, वो यदुपति है, हमें न लगत बड़े, लेकिन वो हमें बड़े नहीं लगते हैं, वो हमें कोई महाराजा, कोई सम्राट नहीं लगते हैं। को वसुदेव देवकी नंदन को जाने को बूझे, हमें नहीं मालूम कौन वसुदेव है, कौन देवकी है, हम तो उस नंदन को जानते हैं, देवकी नंदन को हम नहीं जानते, हम जसोदा नंदन को जानते हैं। को जाने को बूझे, कौन जाने, कौन पूछे उसको, सूर नंद नंदन के देखत और न काहू सूझे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है उद्धव को कि हे उद्धव, उस नंद के नंदन को देखे बिना और न कोहू सूझे, हमें कुछ और नज़र नहीं आता है, हमें कुछ और नहीं सूझता है। यहाँ फिर वही प्रसंग है, प्रसंग एक ही चल रहा है, उद्धव और गोपियों का संवाद है, उन्हीं की गोपियों की मनस्थिति का इसमें वर्णन है और उसी का प्रसंग बार बार चल रहा है। सारे पदों में प्रसंग बदला नहीं है, प्रसंग वही है, वही वीर्य श्रृंगार है और उसी वीर्य स्थिति का वर्णन है। देखियत कालंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाय हरिसु, जो भई विरह जुरु जारी, मनो पलिका पे परी धरनी धसी, तरंग तलप तनु भारी, तटबारू उपचार चूर मनो स्वेद प्रभा पनारी, विगलत कच कसुकास मलिन पुलिन मनो, पंकुज कज्जल सारी, भ्रमर मनोमति भ्रमत चहु दिस, फिरती है अंग दुखारी, निस्दिन चकई प्याज बकत मुख, किन मानव अनुहारी, सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। वो कहती है कि जिस तरह यमुना की गति हो गई है, नीचे वाली लाइन पहले देखिए, सूरदास प्रभु जो जमुना गति, कि हे प्रभु जिस तरह यमुना की गति हो गई है वैसी ही गति हमारी हो गई है। कैसी गति हो गई है? देखिए ते कालंदी अतिकारी, यमुना का पानी काला है, काला दिखाई देता है। तो यहाँ पर उन्होंने, गोपियों ने उस पानी के कालेपन को अपने से जोड़ लिया और उन्होंने कहा, कहियो पथिक जाय हरिसु, हे राहगीर तुम जाकर
उस हरि से, श्री कृष्ण से कहना, जो भई विरह जुर जारी, कि तुम्हारे विरह में जलकर वो यमुना काली हो गई है, कालिंदी यमुना वो तुम्हारे विरह में जलकर काली हो गई है। मनोपलिका पे परिधरनी दसी तरंग तुल्फ, मानो ऐसा लगता है, मनो जनो जानू जहाँ आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। परिधरनी दसी तरंग तल्फ तनु भारी, ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर भारी हो गया है और वो धरती में धसती चली गई है, उसकी तरंगे। तट बारू उपचार चूर मनो, ऐसा लगता है जो उसकी तट की बालू रेत है वो भी बिना उपचार के, बिना पानी के छुए चरु मनु स्वेद प्रवाह पनारी, ऐसा लगता है जैसे उसमें से रिस रिस के वो पसीने की पनालियाँ बह गई है। और जो घास है वो भी विगलित हो गई है, पिघल गई है। पंकज कज्जल सारी, और ऐसा लगता है जैसे कमल ने भी काली साड़ी पहन रखी है। भ्रमर मनोमति भ्रमत चहूँ दिसी, और जो भंवरे है वो भी मानो ऐसा लगता है जैसे उनकी मति भ्रमित हो गई हो, वो भूल गए हो और चारों दिशाओं में फिर रही हो और उनके अंग दुखने लगे हो। तो निस दिन चकई ब्याज बकत मुख किन मानव अनहारी, और ऐसा लगता है जैसे निस दिन रात और दिन चकई भी अपने चकवे से मिलने के लिए अपना मुख में से बार बार व्याकुलता के शब्द निकालती है। तो हे पथिक, तुम जाकर श्री कृष्ण से ये कहो कि हमारी स्थिति भी उस जमुना के समान हो गई है। आज आपका सूरदास पूरा हो गया है। पूरे पद जो आपके सिलेबस में है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इनमें कहीं पर भी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम उस पद को दोबारा पढ़ लेंगे। पर आप जब तक पढ़ेंगे नहीं किताब से, और किताब की अब समस्या भी आपकी कम हो गई है क्योंकि जो पद मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो वीडियो में आपको दिखाई भी दे रहे हैं, इसलिए उन पदों को, उनकी लाइनों को आप समझते हुए पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के दे सकते हैं कि मैम ये पद आप दोबारा पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको उसको दोबारा पढ़ा दूँगी। धन्यवाद।